भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। यह एफआईआर उनके सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से हुई है, जिसे लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज करवाया गया है। इस एफआईआर में कहा गया है कि नेहा सिंह राठौर देश विरोधी बयान दे रही हैं। इस वजह से पाकिस्तान में वायरल हो रही हैं। नेहा के खिलाफ कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। इनमें देशद्रोह की धारा भी शामिल है। यह केस भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 और आईटी एक्ट के तहत दर्ज हुआ है। एफआईआर में कहा गया कि नेहा ने एक समुदाय को धर्म के आधार पर भड़काने की कोशिश की। इससे देश की एकता और शांति को खतरा हो सकता है। शिकायतकर्ता अभय प्रताप सिंह ने कहा कि नेहा के पोस्ट गलत हैं। उनके मुताबिक ये पोस्ट राष्ट्रीय अखंडता को कमजोर करते हैं। यह लोगों को धर्म और जाति के आधार पर भड़का सकता है। एफआईआर में यह भी लिखवाया गया है कि नेहा ने देश के कवि समुदाय और भारत की इज्जत को ठेस पहुंचाई। उनके बयानों को पाकिस्तान में भारत के खिलाफ प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। इस मामले पर हजरतगंज थाने के एसएचओ विक्रम सिंह ने बताया कि एफआईआर में 11 धाराएं लगाई गई हैं। इनमें देशद्रोह, समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाना और सार्वजनिक शांति भंग करना शामिल है। दरअसल पूरा मामला नेहा सिंह राठौर के हालिया सोशल मीडिया बयानों से शुरू हुआ है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम हमले को लेकर कई बार मोदी सरकार पर निशाना साधा था। नेहा ने लगातार वीडियो शेयर किए थे। इनमें पहलगाम हमले में मारे गए लोगों पर कई सवाल उठाए गए थे। नेहा ने पहलगाम आतंकी हमले को खुफिया और सुरक्षा चूक बताया था। नेहा सिंह ने सरकार पर यह आरोप भी लगाया था कि पीएम मोदी अब बिहार में पहलगाम हमले के नाम पर वोट मांगेंगे। नेहा ने पीएम की 56 इंच की छाती वाली बात का भी मजाक उड़ाया। उन्होंने पूछा कि इतनी ताकत के बावजूद लोग क्यों मर रहे हैं। नेहा ने तंज कसते हुए कहा कि क्या उन्हें मोहम्मद अली जिन्ना से सवाल करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पीएम पहलगाम हमले का इस्तेमाल बिहार चुनाव में वोट लेने के लिए करेंगे। नेहा ने कहा कि ऐसा ही पुलवामा हमले के बाद भी हुआ था। पुलवामा हमला 1919 में हुआ था। उस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। नेहा ने दावा किया कि मोदी सरकार ने तब भी ऐसा किया था। उन्होंने कहा कि जो शख्स रूस यूक्रेन युद्ध रोक सकता है, वह अपने देश में आतंकी हमला नहीं रोक पाया। नेहा ने पीएम के समर्थकों पर भी निशाना साधा। समर्थकों ने उनसे इस मुद्दे को राजनीतिक न बनाने को कहा था। नेहा ने जवाब दिया कि वह सरकार से क्या सवाल करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे अब पुराने हो चुके हैं। नेहा ने कहा कि राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम की राजनीति के बावजूद लोग मर रहे हैं। नेहा के ये पोस्ट पाकिस्तान में वायरल हो गए। पाकिस्तानी पत्रकारों के समूह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लगातार रिपोस्ट किया। पाकिस्तानी हैंडलों ने नेहा सिंह राठौर का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि इस लड़की ने यह कहकर पहलगाम हमले की सच्चाई जाहिर कर दी है कि मोदी सरकार इसका इस्तेमाल बिहार हमले में वोट पाने के लिए करेगी। इसके बाद नेहा की लगातार आलोचना और ट्रोलिंग होने लगी। नेहा ने एफआईआर पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उनके खिलाफ एफआईआर होनी ही चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है। नेहा ने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी कहा। उनके इस बयान ने और विवाद खड़ा कर दिया। नेहा ने प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कई पोस्ट सोशल मीडिया पर किए हैं। एक पोस्ट में उन्होंने केस लड़ने के लिए वकीलों से मदद भी मांगी है और अपने खस्ता माली हालत का बयान किया है। एक अन्य वीडियो पोस्ट में नेहा सिंह राठौर ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह ध्यान भटकाने के लिए नेहा पर एफआईआर करवा रही है। यह पहली बार नहीं है जब नेहा विवाद में फंसी हैं। 2023 में उनकी गीत यूपी में का बा सीजन 2 को लेकर पुलिस ने नोटिस जारी किया था। इस गाने में उन्होंने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की आलोचना की थी। गाना कानपुर देहात में एक मां बेटी की मौत पर आधारित था। दोनों की मौत एक बेदखली अभियान के दौरान हुई थी। उस समय भी नेहा के गाने ने बड़ा विवाद खड़ा किया था। गौरतलब है कि भारत में पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान विरोधी भावना उबाल पर है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.